हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द पेट फर्नीचर वेबसाइट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। पावर शेल को ओपन करके क्रिएट वीट कमांड का यूज़ करके रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया और वीएस कोड में ओपन किया। फिर PNPM डेव से लोकल सर्वर स्टार्ट किया और मैंने ये भी बताया कि PNPM NPM से काफ़ी फास्ट काम करता है। फिर हमने टेलविंड CSS की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया और फिर VS कोड खोल के टेलविड वीट.config.jss और index.css में टेलविंड CSS को ऐड किया और लिंक किया। डिज़ाइन के सेटअप कंप्लीट किया हमने। मैंने वेलकम टू कैट कोड्स एक टेक्स्ट ऐड करके टेलविंड यूज़ करके मैंने दिखाया और कस्टम स्निपेट्स कॉन्फ़िगर करना सिखाया ताकि क्लास नेम जैसे वर्ड्स बार बार ना लिखने पड़े। चलिए चलिए अब वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। हमने बहुत सारी सेटिंग्स कर ली हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये जो वेबसाइट है ना, इसकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर की है। तो मैं यहाँ पे पहले इसे डालूँ। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख दिया था। ये भी एग्जांपल के लिए लिख दिया था और ये भी एग्जांपल के लिए, ये सभी एग्जांपल के लिए है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट ग्रीन 100। और ये जो सजेशन है ना, इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वैसे ये जो आइकन्स दिख रहे हैं उसके लिए भी एक्सटेंशन को ही डाउनलोड करना पड़ता है। तो मटेरियल आइकन थीम, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी को इंस्टॉल कीजिए। और कोड फॉर्मेटर के लिए मैं प्रीटियर यूज़ करता हूँ। और फिर टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ये टेलविंड CSS इंटेलिजेंस जिसकी वजह से आपको सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अगर वो नहीं किया आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल, तो कुछ भी नहीं आएगा। और ये आइकन्स बहुत सुंदर दिखते हैं। मटेरियल आइकन थीम बढ़िया है। तो बीजी ग्रीन है कलर का, बीजी ग्रीन कलर का है। तो बीजी ग्रीन कलर का है। और मैंने अब मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट F दबाऊंगा तो ये प्रीटियर क्या करेगा, इसे इसे फॉर्मेट कर देगा। अब देखिए, मैंने इसीलिए वो स्निपेट बनवाया है क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा BSS लिखा, कंपोनेंट बनाओ भैया, कंपोनेंट बनाओ भैया, और एंटर। सीधा बन गया। जो फाइल का नेम रहेगा वैसे ही बन जाएगा, पर ये सिर्फ JSX फाइल्स में काम करेगा। ऐप हटाइए और फिर इसके बाद से यहाँ पे रूप स्वरूप रिएक्ट क्लास नेम रूप, और फिर BG ग्रीन 100 लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए भी तो चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बना लेंगे कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स फोल्डर। देखिए, मटेरियल आइकन थीम का काम है। जैसे ही मैंने कंपोनेंट्स लिखा है, ये इसने यहाँ पे इसके लिए आइकन बना के रखा था और ये इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। कंपोनेंट्स। तो इसके लिए इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे मेन्यू फोल्डर मेन्यू फोल्डर। और फिर इसके बाद से उसके अंदर हम बना लेते हैं, देख लेते हैं पहले कि ऐप आ ही रहा है। यहाँ ऐप, ये रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो गया। हाँ, और ये जो आपको ये टैब का नाम दिख रहा है, अगर आपको इसे ठीक करना है, index.html में आइए और द द पेट फर्नीचर ट्यूटोरियल सीधा लिख दिए, हो गया काम खत्म। और फिर इसके बाद से एक हम बना लेते हैं menu.jsx menu.jsx menu.jsx, ये इसके अंदर रहेगा। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कंपोनेंट्स के ही अंदर है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं द पेट फर्नीचर ट्यूटोरियल
उस फ़ोल्डर के अंदर जो सोर्स फ़ोल्डर है, उसमें जो कंपोनेंट्स है, उसमें जो मेन्यू फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये menu.jsx है। तो अब हम क्या लिखेंगे? देखिए इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो BSS सीधा काम खत्म। तो इसमें जो सारी चीज़ें होंगी उसे हम लिख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक डिव है, उसमें रूप कर लेते हैं, रूप और बीजी गिरी 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 ग्रीन ग्रीन होता है। अब मेरा मजाक मत उड़ाना कि ग्रीन ग्रीन बोलता है भाई तू तो। ग्रीन ग्रीन मुझे भी पता है ग्रीन होता है। हो गया। और इसके लिए अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। ये ये सबसे पहले ब्रांड का लोगो, ये वाला, ये जो पॉ है ना, ये ब्रांड का लोगो है। तो और आइकन्स के लिए मैं ये यूज करता हूँ, लूसिड डॉट डेव्स आइकन। तो इसमें अगर हम सर्च करते हैं पॉ, तो ये पॉ आ चुका है। पॉ सी इन एक्शन। पॉ के लिए अगर हम कलर कर देंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कर देते हैं, तो कलर यही लिख देते हैं सीधा, FFACIC कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, ये हो गया। इसके अंदर भी तो होना चाहिए। फिल कहाँ है? फिल कहाँ है भाई? फिल होता है कहीं, मुझे पता है। हाँ या हम्म, अच्छा कोई बात नहीं। फिल 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 इसके लूसिड रिएक्ट मुझे पता है। अगर मैं कोड में लिख दूंगा फिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी JSX। हाँ, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। गलत गलत गलत। लूसिड रिएक्ट इंस्टॉल करना होता है, लूसिड फॉर रिएक्ट। हाँ, कहाँ है भाई? कहाँ भाई इंस्टॉलेशन? pnpm add lucid। यहाँ पे आएंगे, स्टॉप करेंगे सर्वर को, pnpm add lucid, एंटर। अब ये लूसिड रिएक्ट इसे इंस्टॉल कर देगा, लूसिड रिएक्ट को इंस्टॉल कर देगा। ये लाइब्रेरी है, एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है। यहाँ पे देखिए आ रहा है नेम्स, pnpm yarn npm bun deno, जो आपको मन है आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू हो चुका है, पर ये अभी भी डाउनलोड ही हो रहा है। डिपेंड, हाँ हो गया। अब हम फिर से डेवोस्ट शुरू कर देंगे। हो गया। कॉपी JSX हो गया। आ, सही है, सही है। कलर ये नहीं चाहिए, स्ट्रोक विथ विकास जी छी, टट टट टट, शू शू शू। हाँ, फिल होता है। पहले आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखा देगा, सीधा एरर आ जाएगा। एरर कभी एरर आ जाता है, कभी कुछ ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है। इंपोर्ट और प्रिंट फ्रॉम लूसिड रिएक्ट, बस हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे फिल फिल
फिल यही कलर पेस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, अब इसे आपको शो करना है। ये अभी भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट, हाँ, ऐसे मत लीजिए। हम मेंटोस लाइट देते हैं ना। मेन्यू, एंगल ब्रैकेट और मेन्यू, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा फोल्डर की डायरेक्टरी, कंपोनेंट्स, मेन्यू और मेन्यू डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे दिख रहा है, एड इंपोर्ट फ्रॉम मेन्यू डॉट डॉट हो गया। यहाँ पे अपने आप आ गया इंपोर्ट करके स्लैश एंगल ब्रैकेट। ये रहा, कुछ गड़बड़ है। fail to resolve import lucid react from है। कॉपी करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म, समझ नहीं आ रहा। कुछ तो दिक्कत है लाला, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। एक बार फिर से करके देखते हैं। मैंने सर्वर को मैंने स्टॉप कर दिया, एंड कर दिया और फिर लिखेंगे pnpm ऐड लूसिड। इस सर सिर्फ लूसिड नहीं, लूसिड रिएक्ट। हो रहा है, 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 जरूर, हुजूर। हुजूर, हुआ क्या? नहीं, अभी भी। तो चलिए, ये इंस्टॉल हो चुका है और अब फिर से करके देखते हैं। पॉप प्रिंट, हाँ, फिर वही गलती, बार बार वही गलती। पेन पेम डेव सर्वर कौन स्टार्ट करेगा? एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टार्ट नहीं होता। आगे आ गया। यहाँ पे बीजी ग्रीन भी आ चुका है और ये भी आ चुका है आइकन। तो अब इसका कलर, एक सेकेंड, हाँ, विंडोज विंडोज बोल रहा हूँ मैं, गलती, कंट्रोल प्लस जेड, और ये हो चुका है। नाइस। पर ये वेबसाइट वालों ने इस साइड की हुई है, तो पहले तो इनका साइज भी छोटा है आइकन का, 250 पिक्स। 100 पे ही देखो ना भाई, 100 100 100। अरे बाप रे, इनका साइज बड़ा है, तो उसके लिए साइज का यूज करेंगे। साइज 36, 36, ना, नहीं नहीं, ना ब्रो, ना, 32, 32 ठीक है, बढ़िया, 32 ठीक है। अब इनका लेफ्ट साइड की तरफ फेस कर रहा है, तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे क्या, अपना हम यूज करेंगे अब टेलविंड सीएसएस को, रूप लिखेंगे जिसकी वजह से क्लास नेम आ जाएगा, और फिर रोटेट, रोटेट कर देंगे, रोटेट, सीधा
80 -80 डिग्री ना, -80 डिग्री। घूम गया, घूम गया, घूम गया। और बस, सही है। हाँ। हम्म, बढ़िया। इनके पे कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है तो हम भी करेंगे। हम क्यों पीछे रहे? हम्म, हम किसी से कम है कि? और हमने यहाँ पे दो दो बार क्यों दे दिया भाई? दो दो बार क्यों देने का जरूरत है? कभी इतना महंगा हो जाता है। देख, ये साइड फेस भी किया हुआ है, बढ़िया है। और कर्सर पॉइंटर भी है। हो गया, हमारा एक कंपोनेंट हो चुका है। पर मैंने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ये मेन्यू बनाया है, जो ये मेन्यू है ना, कोजी पॉज होम शॉप, ये सब इसे इसमें इंपोर्ट करना था। और ये लोगों के लिए अलग से फाइल बनाना था, फोल्डर बनाना था। मैंने उसी में कर दिया। वाह। उसके लिए हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको दे देंगे लोगो। लोगो, लोगो, लोगो। इसमें ब्रांड ब्रांड लोगो, ब्रांड लोगो डॉट JSX, और फिर BSS। कंपोनेंट बनाओ या कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बनाओ भैया। और यहाँ पे इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और फिर इसे भी कट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे div देना पड़ेगा ना। और इसे अब देखिए कैसे फ्लो चलेगा। app.jsx menu.jsx को इंपोर्ट करेगा, जिसमें जो menu.jsx रहेगा वो ब्रांड लोगो JSX को इंपोर्ट करेगा। तो ब्रांड ब्रांड लोगो यहाँ पे आ गया, लोगो ब्रांड लोगो हो गया, यहाँ पे आ गया। और ये चल रहा है, बहुत बढ़िया। हमारा पहला काम हो चुका है। और ये एक हमारा वाला थोड़ा ज्यादा इधर बॉर्डर पे चिपका हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करें, सोचना पड़ेगा। ये गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पर इसका जवाब आपको कल मिलेगा। ब्रांड लोगो, व्हाट अबाउट बॉर्डर वाइट? थोड़ा उनमें बॉर्डर वाइट दिख रहा है मुझे। हो सके आपको वीडियो में ना दिखे, पर है 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 तो जरूर है, पक्का है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले उसके लिए ही menu.jsx में ही एक div बना लेते हैं जिसमें सब चीज थोड़ी इधर रहेंगी। ये जो है ना, इतनी सी चीज, बस इसके लिए एक div। तो div बना लेते हैं, बॉर्डर वाइट ठीक रहेगा। फिर ये div रहेगा, इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये जो होता है ना, ये अपना menu.jsx, आप JSX फाइल में सिर्फ एक ही div को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न सिर्फ एक ही चीज को रिटर्न करता है, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बनाना है, जितना div बनाना है, जैसे भी बनाना है, जितना भी बनाना है, कितना भी बनाना है, बनाते रहिए। पर ऐसे भी बना सकते हैं, एक div बना लेंगे और उसके अंदर div बना लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है बिगिनर्स के लिए। रूप लिखेंगे जिससे रूप आ जाएगा, फ्लेक्स फ्लेक्स जिससे रू में रहेगा। नहीं तो अगर हम फिर इसे बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फ्लेक्स रहेगा। फ्लेक्स रहेगा तो ये एक ही रो डायरेक्शन में डिफॉल्ट पे सेट रहता है, तो रो में रहेगा।
फ्लेक्स 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 बीजी ग्रीन 100 एंड px4 px4 सही है। हम्म, तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा टेस्ट। हाँ, और ये साइड में भी आ चुका है और साइड में भी आ चुका है और ये परफेक्ट पोजीशन पे भी है, एकदम सेम पोजीशन। अभी इसे थोड़ा सा नीचे करना है, तो एक काम करते हैं, एक इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टैब रूप फ्लेक्स 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 और फ्लेक्स और आइटम्स सेंटर बीच में आ जाएगा। हैं? हम्म, सोचने की बात है। डिव 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 आइटम्स सेंटर px4 फ्लेक्स px4 ग्रीन आइटम्स सेंटर सब सही है। ये नीचे क्यों नहीं आया? py2 py2 से आ गया, दिक्कत क्या है? तो मुझे लगा आइटम सेंटर से आ जाना चाहिए, आइटम सेंटर से क्यों नहीं हो रहा? फ्लेक्स है ही, बीजी ग्रीन है ही, px4 है ही, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर है ही, ब्रांड लोगो। कोई बात नहीं, दे देते हैं। अब बात आई ब्रांड नेम की। अब हमें ब्रांड नेम को बनाना है। ब्रांड नेम यही तो है, ब्रांड नेम कॉजी पॉज। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे लोगो के साथ ही ब्रांड ब्रांड नेम डॉट JSX हो गया, ब्रांड नेम डॉट JSX। और फिर इसके बाद से इसके अंदर हम लिखेंगे BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, कंपोनेंट कंपोनेंट बनाओ। और फिर इसके अंदर भी रहेगा रूप 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 जिससे बन जाएगा क्लास। और फिर ऐसे इस ब्रांड नेम को हम डाल लेंगे एक पी पैराग्राफ टैग में और कोजी पॉज। और किसे भी हम देंगे कुछ, अरे यार रूप रूप हो गया। तो कलर क्या है इसका? ये ब्लैक तो नहीं है पक्का, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पी देखिए, इसके लिए एक अलग सा डिव बनाया गया है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अरे डिव। और उस पे लगा हुआ है क्या? क्लास नेम फ्लेक्स आइटम्स सेंटर लगा हुआ है। मैंने जो बोला वो है, पर पता नहीं वहाँ पे वो काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं, टेक्स्ट ग्रीन 950, टेक्स्ट ग्रीन 950, टेक्स्ट ग्रीन, अरे 950 हो गया, टेक्स्ट ग्रीन 950। और फिर ऐसे इसे देखने के लिए हमें मेन्यू में इसे लाना पड़ेगा। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम आ गया। और ये बहुत छोटा है भाई, अरे और ये इतना चिपक क्यों गया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांड नेम और फिर यहीं पे दे देते हैं। पर इससे क्या फर्क? फॉन्ट नॉर्मल, फॉन्ट नॉर्मल, फॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद से टेक्स्ट के साइज को बढ़ाएंगे, टेक्स्ट के साइज को हम बढ़ाएंगे, टेक्स्ट और ये फिर से ब्रैकेट्स 22 नमलॉक ऑफ शिट, नमलॉक ऑफ था भाई, पी px पिक्सल हो गया। और फिर इसके बाद से इनके ब्रांड नेम पे भी कर्सर पॉइंटर पे हो जा रहा है। ब्रांड लोगो पे हमने डाला था क्या कि बुलगा लोफ?
हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं, अब इसकी फार्म नहीं है, इसका फार्म नहीं है। हो गया। थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 2.5। और ये जो 2.5 है ये रैम में है, यहाँ पे लिखा हुआ है रैम। हो गया। हाँ, ये पीवाई की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। किधर गया पीवाई? पीवाई 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 हमने मेन्यू में डाला था, इसे हटा देते हैं। हो गया। तो अब काम कर रहा है ये डालने के बाद। ये कंपनी वालों ने, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा पक्का। हो गया। हमारा ये सेक्शन हो चुका है। ये फ़ॉन्ट इस पे नहीं लगा, फ़ॉन्ट नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो हो गया। वाह वाह, क्या कारीगरी है। वाह। हो गया। ब्रांड वाला सेक्शन, लो वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और एक और चीज़, इनका टेक्स्ट आप देख सकते हैं अलग है, टेक्स्ट स्टाइल। देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे fonts डॉट डूगल, डूगल डूगल बोल रहा हूँ भाई, मैं गूगल को डूगल सीधा बना दिया। वाह, देख के तो ये लाइकली पॉपिंस लगता है। पॉपिंस पॉपिंस पॉपिंस, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड एंड इंपोर्ट। हो गया। ये स्टाइल नहीं करना है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। वो- हम्म, हम्म, ठीक है। लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉडी, बॉडी फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। पॉपिंस लिखने के बाद ये पॉपिंस लिख दिया हमने। हो गया। पॉपिंस हो गया। इस पे मैंने 110, 110 एकदम सेम है। हो गया। आपको हमेशा ये जो इंपोर्ट यूआरएल है, इसे हमेशा फर्स्ट लाइन पे लिखना रहता है। अगर आप इसे सेकंड लाइन पे ले जाएं या थर्ड लाइन पे ले जाएं तो ये काम नहीं करता। मेरे ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल यही है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है ब्राउज़र की, मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये क्रोम से कम सीपीयू और रैम खाता है। और मेन बात, सबसे मेन बात, अगर यूट्यूब खोलूँ और यहाँ पे देखूँ तो ये एड्स एड्स रिमूव कर देता है, एड्स को। वो मेरे सजेशंस को मत देखिएगा, कोई ऐड नहीं दिखेगा। फीड फीड बेकार है एकदम, यूट्यूब देखता ही नहीं मैं, ये तो पहले का। एकदम कोई भी वीडियो चलाऊं, ये इस पे तो ऐड आना ही चाहिए हमें, कोई भी बात है, इस पे ऐड आना ही चाहिए, पर ऐड नहीं आएगा। बस यही बात है ब्रेव ब्राउज़र का सबसे मेन बात। डोंट स्टार्ट कोडिंग विदाउट वॉचिंग दिस। बस हर साल यही वीडियो डालना है। टॉप 550 गेम्स, i5 8 GB रैम, इस पे भी ऐड आना ही चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? ब्रेव ब्राउज़र। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 52 ट्रैकर्स एड्स एंड मोर ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर देता है। तो अब ट्रैक से भटकते नहीं है, काम पे ध्यान देते हैं। तो आपको कभी भी इंपोर्ट यूआरएल को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी रहती है, तो फर्स्ट लाइन पे हमेशा। हो गया। तो हमारा पहला कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें ये बनाना है, तो चलिए इसे भी बनाते ही हैं बिना टाइम गवाए।